सर नाउ टॉकिंग अबाउट क्राइम पेट्रोल, राइट सर, तो उसके लिए मतलब कैसे ये सारी ओरिजिनल स्टोरीज होती हैं या फिर ये नॉन फिक्शनल, कैसे इनका कोई प्लॉट कुछ बताएंगे सर, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड basically they are inspired from all real cases. In Crime Patrol we try to incorporate all real cases. एक रियल केसेस पे इंस्पायर्ड होती हैं. ऑब्वियसली जब आप उसको ड्रामेटाइज करते हैं आपको कुछ चीजें कम ज्यादा करनी पड़ती हैं, लेकिन बेसिक जो कंटेंट होता है, जो केस है, जो कहानी है, वो रियल होती है. ये रियल कहानियों पर बेस्ड होता है. राइट सर. तो सर आपको कैसे इसकी तरफ इंक्लिनेशन हुआ कि ऑलराइट आई शुड फॉलो इनटू समथिंग दैट इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू स्प्रेड अ लॉट मेनी सोशल मैसेजेस एज वेल. तो ये मेरे हिसाब से चाहिए कि सीरियल से ज्यादा कि सोशल मैसेज स्प्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म है. तो आपका इसकी तरफ कैसे स्टार्ट हुआ सर इनिशियली? देखिए, मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन एक्टर, मैं तो एज एन एक्टर काम कर रहा था जी. एंड दे वर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन होस्ट दिस काइंड ऑफ अ शो. और जब मैंने शो का कॉन्सेप्ट सुना, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि इस शो का हिस्सा बनना चाहिए. तो जब मैंने इनिशियली करना शुरू किया था, तब जो भी मेरा पहला the first instinct was that I was hired as an actor, as an actor who's supposed to host a certain show. जैसे बहुत सारे और एक्टर्स हैं जो कोई डांस प्रोग्राम होस्ट करते हैं या सिंगिंग प्रोग्राम होस्ट करते हैं. Yes, so इसी तरीके से I was also hired and I also took my job like that कि भाई as an actor मुझे इसमें एक होस्ट का किरदार निभाना है. But I think when I got into this show and I got involved with the process of the show, and even the anchoring part of it, I understood that I have to give a certain image to this particular show, because the point is that as an anchor I am representing a show, so this cannot look frivolous, this cannot look some ordinary koi drama chal raha hai. Yeah, it should look like something, we are trying to do something serious and we are trying to send a good message to the society. सो आई थिंक वो एक जो अप्रोच थी, फिर वो करते करते मुझे लगा कि नहीं, एज एन एंकर एक इमेज होती है, एक शो को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं जिस तरीके से शो को रिप्रेजेंट करूंगा, शो वैसा बनेगा. अगर मैं इसको एक लाउड और एक सेंसेशनलाइज तरीके से प्रेजेंट करूंगा तो लोगों के लिए लगेगा ये कोई सेंसेशन हो रही है, क्राइम को बढ़ा चढ़ा कर सेंसेशनलाइज करने की, ग्लोरीफाई नहीं करना था. तो हमने कहा कि इसको अप्रोच जो है बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच रखते हैं एंकर की. तो वो सब लोगों का कलेक्टिव डिसीजन था और फिर उसको फॉलो करते रहे एंड पीपल लव्ड इट, पीपल लाइक्ड इट, पीपल अप्रिशिएटेड इट. इंडीड सर. मैं सजेस्ट करूंगा, किसी ने अभी भी नीचे कमेंट किया बियर्ड सर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बियर्ड रखें. उस रोल में काफी अच्छे लग रहे थे बियर्ड के साथ. जी, मैं एक बात बता दूं, अभी ये जो रात बाकी है वो पूरी फिल्म मेरी बियर्ड में है. मैंने इनफैक्ट आई जस्ट गॉट क्लीन शेव बिकॉज आई हैव टू शूट फॉर अनदर फिल्म जो आधी शूट हो चुकी है, उसमें मैं क्लीन शेव हूँ. तो वो बिकॉज लॉकडाउन से पहले हम आधी कर चुके थे. तो सो दिस इज अ कंटिन्यूटी. इनफैक्ट आई जस्ट शेव 2 days back. I had a full beard. So yeah. Yes, please sir. No, I'm saying, so I did this film रात बाकी है. जब आप मुझे देखेंगे तो उसमें जो कैरेक्टर है वो पूरा with beard है. इनफैक्ट if you go on my Instagram account till day before yesterday, you will see all my pictures with beard only. अच्छा सर, आपको क्या पसंद है रखना, बियर्ड या क्लीन शेव? See, actually क्या हुआ कि मैं काफी सालों तक because of my character which we were playing, टेलीविजन में क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी लंबी चलती है, तो मैं काफी सालों तक क्लीन शेव था. But I like myself in beard. I really like myself in beard. So लेकिन अब क्या है, as an actor you have to keep changing it all the time. So last 1.5 years I've been in beard. All right sir. And I really hope and I really wish कि जितने भी लोग हमें, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो जाके आपकी मूवीज Z5 पे भी देखें. ऑन 20th of November रात बाकी है, काफी सस्पेंस वाली मूवी होने वाली है. मैं तो पर्सनली जाके अभी देखूंगा and I'll wait for that movie as well. And to kindly say a few words for Tanzanite, the organization, Riya Manish and Debabrata Paul as well, जिन्होंने मेरे को ये opportunity दिया सर आपसे बात करने का. प्लीज उनके लिए कुछ few words सर. बस यही कहूंगा कि whatever work you are doing, creating the world of atmosphere where people can meet each other, greet each other, talk to each other and learn from each other, continue that, keep doing the good work and all the best to all of you. और जैसा मैंने promise किया था कि when we'll say bye bye, I'll say the line which I know people really like it. So thank you so much, thank you and good luck to you also.
in all your endeavors, whatever you're doing, whatever you're planning to do for your future, and to all the listeners जो सब हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, and please stay safe, take care of yourself, take all the precautions. तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैं आपसे इजाजत लेता हूँ. सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मुलाकात होगी. जय हिंद. Thank you, sir. Good evening, sir. It was Thank you. wonderful. Bye-bye. Thank you, sir. Good evening. Bye-bye. बाय बाय बाय. मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो. आई थिंक मैं तो बहुत ज्यादा कैसे एक्साइटेड हो? हूँ आपसे बात करने में. मैं बढ़िया हूँ, सर. हाउ आर यू? ओ गॉड, मेरे बाल. बहुत अच्छा हूँ मैं. I understand. तो So, I perfectly understand. मेरे भी curly बाल हैं, so I go through the same. और लॉकडाउन में इतने बड़े हो गए हैं यार, सैलून जाने का मन नहीं कर रहा है. एक्चुअली मैं डरा हुआ हूँ. मैं झूठ ही बोल रहा हूँ. मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली मैं डरा हुआ हूँ मैं. So how did Big Boss approach you? तो Big Boss आप तक कैसे पहुंचे थे and how did you get into that show of Big Boss? मतलब वो कैसे start हुआ था सब Big Boss का? क्योंकि because Big Boss is one of the highest rated TRPs of our country. Big Boss का जो show है, तो वो कैसे start हुआ था? मैं उसके पहले नच बलिए कर रहा था. उसमें बहुत मतलब बूम था हम लोग का. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और हमारे लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे उसमें. तो हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे चल रहे थे टॉप टाइप पे. और मुझे उसके एक साल पहले भी, मैं कलर्स के साथ पहले काम कर चुका हूँ, तो उससे एक साल पहले भी मुझे आया था कि बिग बॉस करेगा क्या तू. तब तक मैं रेडी नहीं था. और फिर क्या हुआ कि मैं जब नच कर रहा था तो हुआ कि भाई बिग बॉस करते हैं इस बार. तो उस समय भी मैं बिजी हो गया क्योंकि नच बलिए मैं कर रहा था और बिग बॉस स्टार्ट हो चुका था उस बीच में. तो मैंने बोला कि नच बलिए खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद मैं कर सकता हूँ. तो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा आया. नॉर्मली वो लोगों को देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि किन लोगों से उनका शो बनेगा, किन लोगों से उनको एक पर्टिकुलर ऑडियंस ग्रैब कर पाएंगे. इसीलिए वो अलग अलग तरीके के लोग डालते हैं उस शो में, सबके मतलब जो अलग पर्सनालिटी के होते हैं. तो उनको लगा होगा कि शायद वो मुझे लेंगे तो सही होगा. और मुझे लगा कि हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं, राइट टाइम में जाने का. अभी कि अगर आप अपने घर से निकलते हो और अगर लिफ्ट के पास लिफ्ट वाले चाचा हैं, अगर आप उनको एक स्माइल दे देते हो 4 दिन, या हेलो बोल देते हो, या अगर कुछ भी एक हेल्प ऐसी, तो 10 दिन के बाद जैसे ही आप वहां पहुंचोगे ना, तो शायद चाचा आपके बिना बोले ही आपके लिफ्ट का बटन दबा देंगे. आपकी लिफ्ट खुलेगी, आप अंदर चले जाओगे, वो आप नीचे जाओगे. आपकी लाइफ कितनी ईजी हो गई, कितनी अच्छी होगी. यही अगर आप उन अंकल को परेशान करते हो या फिर नहीं अच्छे तरीके से बात करते हो, तो हो सकता है अंकल लिफ्ट खोल के ही छोड़ दें कि भाई नहीं जाना मुझे फिफ्थ पे. तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ बी गुड डू गुड. और स्टूडेंट्स के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल एज में होते हैं यार हम लोग. बहुत ही मतलब जैसे Peer कोई pressure भी चीज वगैरह. आती है, कोई भी चीज आती है और आपको तोड़ के चली जाती है, कोई भी एक चीज कहीं से भी. सो इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे होगे और अच्छा करोगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत फ्रेजाइल हो और आपको कौन सी चीज तोड़ सकती है, कौन सी चीज जोड़ सकती है. थैंक यू सो मच कैंसनाइट पीपल. आप लोगों ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एलपीयू यूनिवर्सिटी से मतलब और तुमसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, तुमसे बात कर पाऊँ. अच्छा लग रहा है जिस तरह से हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ. आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लगा हो, और अगर कुछ बातें अच्छी लगी हो अगर आप लोगों को, तो आप उस पर अमल कीजिए. और बाकी सब तो भगवान है, सब सही रहेगा सबके लाइफ में.